स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। तो मैट्रिक्स क्या है? एन मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। जो मैट्रिक्स है एक ऑर्डर है रेक्टेंगुलर एरे का ऑफ नंबर का और फंक्शन का। द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड, और जो नंबर होते हैं और फंक्शन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। और एंट्रीज कहते हैं ऑफ द मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स के अंदर होते हैं उन्हें एलिमेंट कहते हैं। वी डिनोट मैट्रिक्स बाय कैपिटल लेटर। जो मैट्रिक्स होते हैं उन्हें जो हम डिनोट करते हैं उन्हें हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में यहाँ मैं समझाती हूँ। मैट्रिक्स हम लिखते कैसे हैं? हमें क्या करना, पहली बात कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को। तो मैंने ए मान लिया है। हमें मैट्रिक्स जो लिखना होगा वो इन ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। इन सिंबल मान लो, ब्रैकेट मान लो। तो जो मैट्रिक्स लिखा जाता है वो इन सिंबल या इन ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। मैट्रिक्स जो लिखा जाता है। अब इसके अंदर मैंने जैसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो इसके अंदर हुए ये क्या है? एलिमेंट है। क्या है इसके अंदर? ये एलिमेंट है। और मैट्रिक्स जो लिखा जाता है वो इन ब्रैकेट या इन सिंबल मान लो तो इसके अंदर लिखा जाता है। तो ये क्या हो गया? ये एक मैट्रिक्स हो गया। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ये है, मैंने आपके बी ले लिया है। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री भी लिख सकते हैं, जैसे साइन एक्स समझने के लिए है, पर लिख यहाँ इसमें आती है कोस एक्स, साइन एक्स कोस। तो ये भी एक मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गया। हमें पता इतना चल गया कि ये सिंबल है, इसके अंदर हम लिखते हैं तो ये मैट्रिक्स बन जाता है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी लिख सकते हैं अंदर, और हमें पता चलेगा कि हम कैपिटल लेटर से हम लिख सकते हैं। इसके जो अंदर हैं वे एलिमेंट हैं। अब बात करते हैं कि रो और कॉलम क्या होते हैं। तो जो ये जो है वर्टिकल जो है, ये जो आ रहे हैं वर्टिकल, ये क्या है? ये हमारे कॉलम हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो 3 कॉलम है। रो देख लेते हैं। रो जो होती है वह हॉरिजॉन्टल होती है। तो 1 2 3। तो इसमें 3 ही कॉलम है और 3 ही रो है। इसमें देखते हैं कॉलम कितने हैं। वर्टिकल देखो कितने, 1 2। तो 2 तो कॉलम हुए। इधर चले हॉरिजॉन्टल तो 2 ही हमारे पास इसमें रो हो गई। तो ये जो होते हैं, ये है हमारे पास कॉलम फर्स्ट, ये है हमारे पास कॉलम सेकंड, ये हमारे पास है रो फर्स्ट, और ये है रो सेकंड। तो अगर हम वर्टिकल देखते हैं तो हम कॉलम को देखते हैं, हॉरिजॉन्टल देखते हैं तो रो को देखते हैं। तो इसमें जो थे 2 तो हम जब देखा तो ये जो हैं 2 तो कॉलम है और 2 ही हमारे पास यहाँ रो है। तो ये रो और कॉलम होते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब यहाँ कॉलम कितने हैं? 1 2 3। 3 तो यहाँ कॉलम है। और अगर हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं तो हमारे पास 2 रो हैं। तो 3 कॉलम हैं और 2 रो हैं। अब हमें पता चलेगा कि कॉलम क्या होते हैं और रो क्या होती हैं। अगर हम वर्टिकल देखते हैं तो हमारे पास आते हैं कॉलम, और हॉरिजॉन्टल देखते हैं तो हमारे पास आती हैं रो, ठीक है। इतने में रो, कॉलम, और इसके अंदर जो ये हैं, ये क्या है? जो ये हैं ये हमारे पास हैं एलिमेंट्स चाहिए इसके अंदर जो होते हैं मैट्रिक्स के। और मैट्रिक्स इन सिंबल या इन ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है।
हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती हैं, रो होती हैं। वर्टिकल लाइंस जो होती हैं कॉलम्स होते हैं। नंबर ऑफ फंक्शन जो होते हैं एलिमेंट्स, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, ठीक है, अब ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो जो ऑर्डर होता है, हम लिखते हैं ऑर्डर मैट्रिक्स का, वो m इंटू एन होता है। ठीक है, क्या होता है, m इंटू एन ऑर्डर जो होता है। तो जो m होता है वो तो होती है रो, और जो m होता है वो होता है कॉलम। ठीक है, ये तो हमारे पास रो होती हैं, ये होता है कॉलम। तो जो पहले लिखते हैं हम रो को लिखते हैं, इसका मतलब तो हमारे पास जो आता है पहले रो आती है फिर कॉलम आते हैं। तो m इंटू एन हमारे पास ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, और पहले हम रो लिखते हैं। तो जो m होगा वो रो है और n जो है वो कॉलम है। तो हमें पता चल गया कि हमें रो पहले लिखनी है और कॉलम बाद में लिखना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑर्डर के लिए। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसमें काउंट कर लेते हैं हम कि कितने कॉलम है। 1 2 3, हमारे पास 3 तो कॉलम है। 1 2 3 और 3 ही रो हैं। वर्टिकल चले तो हमें 3 कॉलम मिले, हॉरिजॉन्टल चले तो हमारे पास 3 रो मिली। तो जो इसका ऑर्डर हुआ वो क्या हुआ, जो कितनी रो हैं, 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हो गया। ठीक है, तो ये ऑर्डर होता है एक मैट्रिक्स को, और इसे हम जो करते हैं वो नीचे की साइड रिप्रेजेंट करते हैं इधर। ठीक है, ये हमारे पास रो और कॉलम का जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो हम ऐसे डिनोट करते हैं। m इंटू एन, पहले हम रो लिखते हैं फिर हम कॉलम लिखते हैं, तो m इंटू एन। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब इसमें देखते हैं कितनी रो हैं और कितने कॉलम। अब तो देख तो साथ आपको समझ में आ रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं 2, अगर हम वर्टिकल चल रहे हैं तो हमारे पास 2 कॉलम मिल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं तो हमारे पास 2 रो मिली हैं। तो ये क्या हुआ, 2 क्रॉस 2 का हमारे पास ऑर्डर है ये। ठीक है, तो ये ऑर्डर हम ऐसे पता चलता है, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट पाते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे पता चलता है हमें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का क्या है, जो हमारे पास ऑर्डर है उसकी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कि कितने नंबर हैं उसमें। ठीक है, इस बात का कि एक हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका पहले ऑर्डर देखो कितने ऑर्डर। अब ऐसे तो काउंट हम नहीं करेंगे, ऑर्डर देखो। तो पहले देखो कि इसमें जो वर्टिकल हैं वे लाइन कितनी है, 1 2 3। तो हमारे पास इसका मतलब 3 तो कॉलम हो गए। हॉरिजॉन्टल देखो 1 2 3 और 3 ही हमारे पास रो हो गई। तो हम पहले रो को लिखते हैं, तो 3 तो रो हैं और 3 ही कॉलम है। अब इनके मल्टीप्लाई करो, 3 3 जे 9। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट हुए वे कितने हुए, 9 हो गए। काउंट करो यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ही है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल के आ जाते हैं। जैसे यहाँ 9 है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये मैट्रिक्स है एक हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ जो कॉलम है, कॉलम कितने हैं यहाँ, 1 2, 2 कॉलम है। रो देख लेते हैं, 1 2 3, 3 रो हैं। तो जो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वे कितने होंगे यहाँ, रो कितनी है, 3 है और 2 कॉलम है।
तो कितने हुए 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है यहाँ 6 है। इतनी बात क्लियर होगी। अब चलते हैं नेम ऑफ एलिमेंट पे। नेम ऑफ एलिमेंट कैसे पता चलता है हमें, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, तो इनके भी अपने अपने नाम होंगे, ठीक है। हमारे पास एक मैट्रिक्स हमने मान लिया A है, तो अब पहले वाले का कुछ नाम होगा, तो इन्हें हम कैसे लिखते हैं, जैसे इन्हें भी पढ़ने का एक वो है। अब ये बताओ ये क्या है, फर्स्ट रो है, पहले रो को देखते हैं हमेशा हम। फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है, तो हम लिखते हैं A11, फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है। दूसरा देखते हैं सेकंड, फर्स्ट, अब पहले ये देखो क्या है, ये फर्स्ट रो है पर कॉलम कैसा है, सेकंड कॉलम है, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट तो रो है, सेकंड कॉलम है, अब फर्स्ट ही रो है और थर्ड कॉलम है, तो ऐसे लिखेंगे। तो इनके भी अपने अपने नाम होते हैं, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड पा जाओ, ये क्या है, यहाँ आ गए, ये क्या है, सेकंड तो रो है और फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है। अब ये क्या है, सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है, सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है। और ये क्या है, सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है। ये क्या है, थर्ड रो आ गई, अब थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, 4 है। अब ये क्या है, थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है, थर्ड रो है और थर्ड ही कॉलम है। अब यहाँ से पूछ लिया जाए कि यहाँ बताओ कि A22 जो है वो क्या है, तो A22 देखो मतलब सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है, हमें ये पता चल गया यहाँ। तो सेकंड रो ये है और सेकंड कॉलम ये है, तो इसका मतलब ये 7 एलिमेंट है। अब यहाँ से पूछ लिया जाए सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, हमें ये पता है, तो यहाँ करते हैं हम, सेकंड तो रो है पर थर्ड कॉलम है, तो ये क्या है, 8 है, तो हमें ये पता होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई होगी आपको। अब जैसे अब ऑर्डर जो होता है वो ये होता है, ए रो क्रॉस कॉलम, जो ये होता है ए आई और जे के इक्वल होता है। जो आई होती है वो तो होती है रो और ये होते हैं कॉलम, ठीक है। ये हमारे पास रो होती है और ये हमारे पास कॉलम होते हैं। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स आ जाते हैं। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स, पहला आता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। इफ मैट्रिक्स हैज़ 1 कॉलम, इसका मतलब क्या है कि एक कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके पास एक ही कॉलम है। जैसे एग्जाम्पल ये है, ये क्या है, एक ही कॉलम में, देखो कॉलम यहाँ काउंट करो क्या है, एक वर्टिकल क्या है, एक ही है, तो यहाँ कॉलम तो एक है पर रो से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ हमें कॉलम से मतलब है। तो कॉलम क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, तो ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है जिसके पास एक कॉलम हो। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, जो एक कॉलम हो जिसके पास, ठीक है। अब आते हैं रो मैट्रिक्स। इफ मैट्रिक्स हैज़ 1 रो, अब इसमें क्या होगा, 1 रो होगी। अब यहाँ देखो रो कितनी है, 1 है, हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं, एक ही है रो, और कॉलम से हमें यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ कॉलम जो है हमें 3 है पर रो हमें रो है। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, एक रो हो, तो यहाँ रो जो है वो एक है, हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं तो एक रो है, तो वो रो मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इफ़ नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल, मतलब जो नंबर ऑफ रो होगी और जो कॉलम होंगे वे अगर इक्वल हैं तो वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे यहाँ देखो वर्टिकल चल रहे हैं तो 2 मिल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं तो जब भी 2 मिल रहे हैं, तो ये क्या है, जो ये है
2 × 2 का है, तो ये क्या होगा, इसमें रो भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, तो ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एक एग्जाम्पल रो ले लेते हैं हम यहाँ। काउंट करो, वर्टिकल 1 2 3, रो को काउंट करो, हॉरिजॉन्टल 1 2 3, तो यहाँ क्या है 3 × 3 है, तो ये भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो तो वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब मूव करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इफ़ नो डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट आर 0, मतलब क्या है, अगर डायगोनल जो है उसके अलावा जो और एलिमेंट होंगे वे क्या होंगे, 0 होंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 1 0 0, तो ये क्या है, एक डायगोनल है, तो ये तो हमारे 0 नहीं है और तो 0 है, तो ये हमारे पास जो होता है डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और इनके अपने अपने नाम होंगे। अब इनका नाम लिखते हैं, यहाँ क्या होगा, पहली रो है और पहला ही कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ 0 0 है। अब यहाँ देखते हैं, सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ क्या है, थर्ड तो रो है, पहले रो को चेक करना है, कौन सी रो है, थर्ड रो है और थर्ड ही कॉलम है। इतनी बात भी क्लियर हुई होगी। अब आता है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स को हम ऐसे समझ सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है A2 ले लिया हमने। स्केलर में क्या हो, डायगोनल हो पर क्या हो, वैल्यू सेम हो, जैसे 2 2 2 है तो ये सेम वैल्यू है, तो ये हमारे पास क्या होता है, एक स्केलर मैट्रिक्स होता है। यहाँ मैंने क्रॉस इस वजह से आपको समझाने के लिए, क्रॉस नहीं करना, तो ये क्या है स्केलर मैट्रिक्स जहाँ वैल्यू सेम हो। ठीक है, अब हमारे पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी इसके बहुत यूज़ है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है कि यहाँ जो हो 1 हो, ये क्या हो 1 हो बीच में, 1 1 1, तो ये जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसे हम डिनोट कर सकते हैं आई से। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमें 1 1 होते हैं यहाँ, तो ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब 0 मैट्रिक्स में क्या होगा, 0 0 होंगे, ये हमारे पास 0 मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो 1 1 होते हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, 0 मैट्रिक्स में 0 होंगे। अब आता है हमारे पास यहाँ ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये यहाँ मैंने ले लिया ए, मैट्रिक्स ले लिया है एक, पहले हम छोटा समझेंगे, और दूसरा है हमारे पास बी, ये है। ठीक है, हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो इसमें हमें देखना है कि मैट्रिक्स में हम ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स में हमें ऐड कैसे करना है, जैसे ए प्लस बी करना है हमें। ठीक, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेकंड एलिमेंट में ऐड होगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड में, दूसरे वाले के सेकंड में। तो पहला वाला 1 है, इसमें भी पहला देखो 2 है, ऐड कर दिया। ठीक है, पहला वाला यहाँ लिखा, दूसरा वाला हमने यहाँ लिख लिया, फिर हमें सेकंड वाला लिखना है, इसका भी सेकंड वाला लिखना है, फिर ऐसे ये थर्ड एलिमेंट है, ये वाला लिखना है, इसका भी ये वाला ही लिखना है एलिमेंट। अब ये फोर्थ एलिमेंट है, फोर्थ लिखा, इसका भी ये लिखेंगे हम। तो ऐसे हमें ऐड करना है। यहाँ 3 हुआ, 5 7 9,
तो ये ऐड ऐसे होता है, जो हमारे पास जो फर्स्ट होगा एलिमेंट वो दूसरे वाले के फर्स्ट में ही ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट होगा तो दूसरे वाले के सेकंड एलिमेंट में ही ऐड होगा, थर्ड एलिमेंट में ऐड हुआ, फोर्थ एलिमेंट में ऐड हुआ। बस ऐड का ये बहुत सिंपल है। अब सब्ट्रैक्ट देखते हैं, a माइनस बी, इसमें भी बिल्कुल सेम है कि जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा सेकंड के फर्स्ट में से, तो ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। अब ये जो है सेकंड एलिमेंट है, ये किस में सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये लिखा मैंने 2 माइनस 3, और इनका ब्रैकेट का ध्यान रखना, ये लगेंगे जब भी तो मैट्रिक्स बनेगा। तो ये थर्ड एलिमेंट है तो इसका भी थर्ड एलिमेंट में से ही सब्ट्रैक्ट होगा, जैसे ऐड करेंगे वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 एलिमेंट है तो ये भी 4 एलिमेंट में से ही सब्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, माइनस के 1 आएगा, यहाँ भी माइनस के 1 आएगा, यहाँ भी माइनस के 1 आएगा, और यहाँ भी माइनस के 1 ही आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। जैसा ऐड है वैसे ही सब्ट्रैक्ट है, फर्स्ट एलिमेंट के दूसरे के फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे, या सब्ट्रैक्ट करना है तो फर्स्ट एलिमेंट के दूसरे के फर्स्ट एलिमेंट में से ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और हम एक्सरसाइज में जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, वहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है देखते हैं। चलो, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, मान लिया मैंने, पहले छोटा ही लेते हैं यहाँ, ठीक है। बी मैट्रिक्स हमारे पास एक और है, हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी। अब हमें क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करनी है, तो ए और बी की हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो हमें पहले क्या लिखना है, ए लिखना है, ठीक है। 2 3 4 5, अगर आपने यहाँ बी लिख दिया तो आंसर जो आएगा वो गलत आएगा। तो यहाँ देखना ए क्रॉस बी है तो पहले ए को लिखना है फिर बी को लिखना है। अगर यहाँ होता बी क्रॉस ए तो हम पहले बी को लिखते फिर ए को लिखते, तो फिर हमें क्या लिखना है, वी लिखना है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर होगी हम। अब जो पहले वाले की रो है, रो मैंने क्या कहा, रो है, और दूसरे वाले का कॉलम, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे समझो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, तो 2 इंटू 3, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। फिर दूसरे वालों को बीच में प्लस लगा देंगे, फिर जो दूसरा वाला है 3 इंटू 2, मतलब पहली रो की दूसरे के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो जैसे हमने 2 की 3 के साथ कर दी, और 3 की फिर 2 की 2 के साथ नहीं करेंगे, पहले 2 की 3 के साथ कर दी, फिर प्लस करेंगे, फिर 3 की 2 के साथ करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब सेकंड कॉलम के साथ करो, फर्स्ट रो की हर एक की होगी। अब सेकंड की करेंगे 6 के साथ, फिर प्लस करेंगे, 3 की करेंगे 1 के साथ, ठीक है। अब 4 है, अब सेकंड रो है, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करो, 4 की करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर 5 की करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। पहली रो और सेकंड का कॉलम, पहली रो ले ली है, सेकंड कॉलम ले लिया है, पहला इसके साथ करेंगे फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 4 की करेंगे पहले 6 के साथ, फिर ऐड करा, 5 की करेंगे 1 के साथ। इतनी बात बिल्कुल क्लियर होगी। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 + 6 12 + 3 12 + 10 और 24 + 5, ठीक है। इनके हम जब मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारे पास सी आ जाएगा। यहाँ 12 15 22 और 29, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। पहले की रो के
सेकंड के कॉलम के साथ। पहले जैसे 2 की हमने 3 से कर दी, फिर प्लस करेंगे, फिर 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, क्योंकि 3 की तो हो चुकी है, 2 ही बच रहा है, ऐसे। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है। अब आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज क्या होता है? तो इंटरचेंजिंग होती है रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। हम इंटरचेंज करते हैं रो और कॉलम को। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ। अब यहाँ क्या करना है, हमें ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो होता है इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इंटरचेंजिंग क्या होता है? जैसे अगर हमें ट्रांसपोज करना है ए का, तो पहले क्या करेंगे, ए के ऊपर डैश लगेगा, तो ये हमें पता चलता है ये ट्रांसपोज हुआ है। तो क्या होगा, पहली वाली रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो ये रो है। कॉलम क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो हमें क्या करना है, वर्टिकल में चेंज करना है। हमें ये पता चल गया कि जो रो है उसे कॉलम में चेंज करना है। यहाँ तो यहाँ क्या है, पहली रो है तो इसे कॉलम में चेंज करेंगे, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसे भी चेंज करो। हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल लिख दो, 4 5 6। ये जो है ये क्या है, ट्रांसपोज है ऑफ मैट्रिक्स ए का। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसपोज है। अब जैसे अगर ए डैश कर दिया और फिर इसका डैश करेंगे तो ये क्या आएगा, ए आएगा। यहाँ ही देखो, यहाँ ही समझो इसे भी। अगर हमने ए डैश है और इसका एक डैश और करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा। अब जो ये क्या है, वर्टिकल है। ठीक है, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, हमें हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रो को क्या करना पड़ेगा, कॉलम में। तो ये देखो, जो हमारे पास ए है 1 2 3 वही मिल गया। तो यहाँ ये ए डैश ए इक्वल ए, और बी प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट डैश लगेगा तो वो किसके इक्वल होगा, ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल होगा। ए क्रॉस वी अगर डैश है तो यहाँ बहुत ध्यान रखना है, पहले क्या लिखा जाएगा, बी डैश लिखा जाएगा, फिर ए डैश लिखा जाएगा। ए अगर आप पहले लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो पहले हमें बी डैश लिखना है, फिर हमें ए डैश लिखना है। ठीक है, अब हमारे पास आता है सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सिमेट्रिक होता है, पहले हम सिमेट्रिक को समझते हैं। क्या होता है सिमेट्रिक? सिमेट्रिक होता है हमारे पास ए डैश इक्वल ए। अगर ए डैश जो है वो इक्वल आ जाए ए के, तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने ए ले लिया, फोर 5 5 6। ठीक है, हमने ये ले लिया है, एक हमने एग्जाम्पल लिया है। अब इसका ज़रा ए डैश निकालो। ए डैश करेंगे अगर हम, तो क्या है, हमें पता है कि रो को किस में चेंज करना है, कॉलम में। तो 1 2 3, सेकंड को चेंज करो 2 4 5, थर्ड को रो को चेंज करो 3 5 6। तो हमारे पास क्या हो गया, ए डैश जो है वो इक्वल हो गया ए के। हो गया, नहीं हो गया इक्वल? देखो आप, ए डैश जो है वो इक्वल हो गया ए के। तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आता है स्क्वायर सिमेट्रिक में क्या होता है। स्क्वायर सिमेट्रिक जो होती है वो होता है ए डैश जो है वो इक्वल आ जाए माइनस ए के। तो सेम ही है, बस माइनस है, माइनस के इक्वल आ जाए तो वो क्या होता है, स्क्वायर सिमेट्रिक है। अब इसके क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, अब ए प्लस ए डैश है, इक्वल है वो सिमेट्रिक के। ए माइनस ए डैश है तो स्क्वायर सिमेट्रिक के इक्वल है। 1/2 ए प्लस ए डैश है तो वो क्या है, सिमेट्रिक है। 1/2 ए माइनस ए डैश है तो वो क्या है, स्क्वायर सिमेट्रिक है। अब इन पे जो क्वेश्चन होंगे वे एक्सरसाइज में होंगे, तो वहाँ से ये और चीज़ क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ बचता है हमारे पास ए इनवर्स। ए इनवर्स हम एक्सरसाइज में ही कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।